हेलो प्यारो बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए मेरे पास एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। आखिर ये देखिए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होता क्या है। यहां पर देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पर देखिए 2hxy है, यहां पे by स्क्वायर है, यहां पे देखिए 2gx है, यहां पर देखिए 2fy है, यहां पे c देखिए, यहां पर देखिए पावर ऑफ x और पावर ऑफ y का सम निकाल लीजिए। तो पावर ऑफ x 2 और पावर ऑफ y नहीं है तो कितना हो गया 0। यहां पर देखिए पावर ऑफ x 1 है और पावर ऑफ y भी 1 है, और यहां पे पावर ऑफ x 0 है एंड पावर ऑफ y कितना है 2 है। यहां पर देखिए पावर ऑफ x 1 है और y का पावर 0 है। यहां पावर ऑफ x कितना है 0 और पावर ऑफ y कितना है 1 है, और यहां पर देखिए x का पावर और y का पावर 0 है। यहां पर देखिए x का पावर और y के पावर का सम क्या है 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, लेकिन यहां पे 1 है, यहां पे 1 है और यहां पे 0 है। तो ये क्या हो गया, यदि सम ऑफ पावर मतलब एवरी टर्म में, प्रत्येक टर्म में पावर ऑफ एक्स और वाई का सम यदि सेम होता है तो इक्वेशन हो गया आपका होमोजीनियस। और यदि सेम नहीं होता है तो क्या हम लोग नाम देते हैं नॉन होमोजीनियस। तो यहां पर देखिए पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, किसी भी टर्म में एक्स और वाई का पावर क्या है आपके पास, यहां पे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो सभी टर्म में एक्स का पावर और वाई का पावर का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो होमोजेनियस, और सेम नहीं है तो नॉन होमोजेनियस। यहां पे देखिए मेरे पास सेम नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन का क्या नाम दिया हम लोग, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन नाम दिए हैं। आई बात समझ में, ये इक्वेशन क्या हो गया, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये जो इक्वेशन आपके पास है, ये जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, यह एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन, ए पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा यदि इफ डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। अब आखिर ये डेल्टा का वैल्यू देखिए क्या होता है, आखिर ये डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, जहां पर देखिएगा वेर, देखिए डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू होता है एबीसी प्लस 2fgs माइनस में एफ स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, फिर माइनस में देखिएगा बीजी स्क्वायर, माइनस में देखिएगा सी एच स्क्वायर, माइनस में क्या होगा सी एच स्क्वायर। यदि डेल्टा का वैल्यू 0 एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यदि देखिए इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 देन इट रिप्रेजेंट्स, देखिए तब किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स ए, देखिए ये जब डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा तब देखिए किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, सबसे पहले एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। कब रिप्रेजेंट करेगा, देखिए जब ए और बी का वैल्यू सेम होगा और एच का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। दूसरा में एक पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। कब करेगा, देखिएगा ये जो कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और थर्ड में देखिए एन इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। कब करेगा, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से कम होना चाहिए। और इसके बाद हाइपरबोला का रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला का रिप्रेजेंट करेगा। कब करेगा, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 0। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंडीशन है, इसको आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ये जो आपका नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां ध्यान दीजिए, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब डेल्टा का वैल्यू 0, वेयर डेल्टा का वैल्यू क्या होगा एबीसी प्लस
2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर होगा। अब देखिए जब डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा देन इट रिप्रेजेंट्स ए सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान दीजिएगा कब, जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होगा और h का वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा। और एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, कब करेगा, जब h स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू 0 होगा और इलिप्स होगा जब h स्क्वायर माइनस AB लेसर देन 0 होगा। और हाइपरबोला होगा कब होगा, जब h स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। तो ये कुल मिलाकर के 4 कंडीशन है, आप 4 कंडीशन को याद रखेंगे। अब देखिए अगला कंसेप्ट क्या है मेरे पास, अब देखिए मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए कब चाहिए, जब सेंटर एट कितना होना चाहिए, 0 0 एंड रेडियस क्या होना चाहिए आपके पास, a होना चाहिए। तो देखिए सेंटर एट 0 0 यानी कि सेंटर आपके पास ये हो गया, तो सेंटर एट 0 0 होना चाहिए, सेंटर एट ओरिजिन होना चाहिए आपके पास। देखिए सेंटर ये हो गया और ये देखिए ये क्या बन गया आपके पास, रेडियस बन गया। तो ये कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो ये मेरे पास इस पॉइंट को XY ले लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, ध्यान दीजिएगा OP का वैल्यू क्या बनेगा, a बनेगा क्योंकि OP रेडियस है। और O स्क्वायर OP स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा। अब यहां पे देखिएगा OP यानी क्या हो गया, देखिए 0 माइनस एक्स के स्क्वायर हो गया, ठीक है, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया एंड 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। दैट इज क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, ए स्क्वायर बन गया। तो जब आपके पास रेडियस ए और सेंटर 0 0 तो इक्वेशन हम लोग ऐसे निकालेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए सेंटर ऑरिजिन और रेडियस ए, इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। अब देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, यहां पे ऐसा करते हैं। अब सेंटर को देखिएगा, सेंटर को आप अल्फा बीटा ले लेते हैं और रेडियस क्या हो गया मेरे पास, ए हो गया। सेंटर एट अल्फा बीटा एंड रेडियस क्या बन गया आपके पास, ए बन गया। थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम यहां पे देखिए बना देते हैं हम लोग। देखिए अब आपके पास ये सर्कल हो गया, आपके पास सर्कल हो गया। सेंटर देखिए अब आपके पास सेंटर अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। और यहां पे कोई एक पॉइंट पी ले लिए, ये रेडियस हो गया। रेडियस आपके पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। यहां पे फ्रॉम फिगर से देखिए CP का वैल्यू ए हो गया, रेडियस के इक्वल हो गया CP स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। और CP दैट इज डिस्टेंस बिटवीन C एंड P कितना हो गया आपके पास, देखिए x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड y माइनस बीटा के स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया। यदि आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए सेंटर को हम लोग दैट इज 1 2 ले लेते हैं और रेडियस को यदि 5 लेते हैं तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब सेंटर कितना रहेगा, अल्फा बीटा रहेगा और रेडियस आपको ए दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर को यूज करेंगे। अब देखिए मेरे पास अगला क्या इक्वेशन है मेरे पास, अब देखिए मेरे पास अब चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास करेगा, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा। तो सबसे पहला काम देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो सेंटर हो गया, सॉरी ये तो ओरिजिन हो गया, सेंटर को अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस देखिए बीटा का स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया आपके पास। अब ये देखिए ये जो सर्कल है कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। आप इसको क्या करो, 0 0 से क्या करो, 0 0 से पास कराओ। जब 0 0 से पास कराएंगे देखिए 0 माइनस अल्फा का स्क्वायर हो गया, 0 माइनस बीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। तो अब यहां से देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बन गया, बीटा स्क्वायर बन गया। तो यहां पे देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन देखिए
सेंटर कितना हो गया, एक्स माइनस सेंटर हो गया अल्फा बीटा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया। अब देखिए रेडियस मेरे पास, रेडियस ए स्क्वायर, ए हो गया रेडियस हो गया, तो रेडियस ए स्क्वायर के जगह पर किसको रख सकते हैं हम लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या रख सकते हैं, बीटा स्क्वायर को रख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रख सकते हैं। तो जब सर्कल ऑरिजिन से पास करेगा तो हम लोग इस तरह के इक्वेशन को, इस तरह का इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या इक्वेशन है, अब देखिए स्पेशल केस में आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए व्हेन टचेज एक्स एक्सिस। अब देखिए जब एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसको यदि सेंटर हम लोग ले लेते हैं अल्फा बीटा को, ये किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। और रेडियस किसके इक्वल हो गया आपके पास, रेडियस आपके पास वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां से इक्वेशन को क्या ले सकते हैं, आप देखिए इक्वेशन को क्या ले सकते हैं, सेंटर आपके पास क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया, सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस बीटा हो गया। तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया, और किसके बराबर बनेगा, बीटा स्क्वायर के बराबर बनेगा। रेडियस जो होगा ये वाई कोऑर्डिनेट यानी कि बीटा के बराबर होगा। अब हमको यहां पे चाहिए थर्ड नंबर में when the circle touches y एक्सिस, किसको टच करेगा आप, y एक्सिस को टच करेगा। अब देखिए जब सर्कल y को टच करेगा, देखिए सर्कल y को टच करेगा, अब कहां पर टच करा देना है, सर्कल को y को टच करा देना है। जब y को टच कराइएगा, देखिए y को टच करा दीजिए, जब y को टच कीजिएगा, ये जो सेंटर अल्फा बीटा होगा, तो सेंटर अल्फा बीटा रेडियस ये हो गया, रेडियस किसके इक्वल होगा, रेडियस एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो यहां पे इस कंडीशन में इक्वेशन क्या बनेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन देखिए एक्स माइनस अल्फा के स्क्वायर वाई माइनस बीटा के स्क्वायर। अब देखिए रेडियस एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, तो कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर। जब देखिए जब x को टच करेगा तो आप रेडियस जो होगा y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, जब y को टच करेगा तो रेडियस किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो दोनों इक्वेशन को ध्यान पर रखेंगे, जहां पे जिसका जरूरत पड़ेगा वहां पे वैसे इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा, x को भी टच करेगा और y को भी टच करेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन को क्या लेंगे, अब देखिए मेरे पास when the circle touches both the axis, अब जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो देखिए इक्वेशन क्या होगा। ऐसा करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तो देखिएगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को दोनों क्या होगा, सेम होना चाहिए। ये डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको यदि अल्फा, इसको अल्फा ले लेते हैं, सेंटर C1 हो गया, तो सेंटर क्या बनेगा, अल्फा अल्फा बनेगा, और रेडियस किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। तो इक्वेशन को क्या ले सकते हैं आप, एक्स माइनस अल्फा के स्क्वायर प्लस क्या ले सकते हैं, वाई माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या लेते हैं, अल्फा स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पर आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आ गया तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो माइनस अल्फा और अल्फा हो गया। तो इस कंडीशन में देखिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा के स्क्वायर प्लस, तो अल्फा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और एक्स माइनस अल्फा के स्क्वायर और रेडियस किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। जब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं हम लोग, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। C1 सेंटर C2, इसका क्या ले लेते हैं, C3। अब देखिए यहां पे ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, माइनस अल्फा और क्या बनेगा, माइनस अल्फा बनेगा। तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में सेंटर माइनस अल्फा
और रेडियस आपके पास अल्फा रहेगा, तो इक्वेशन को क्या लिखिएगा, x माइनस, तो x प्लस अल्फा स्क्वायर वाई प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। अब यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में x को टच करेगा, y को टच करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि टच करेगा तो देखिए यहां पे सेंटर यहां पे हो गया, तो x ये अल्फा हो गया, यहां पे x क्वाड्रेंट पॉजिटिव और y क्वाड्रेंट क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इस कंडीशन में इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y प्लस अल्फा के स्क्वायर और ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो इक्वेशन हम लोग आपके सामने पर है, इक्वेशन इस तरह से इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं। कब, जब सर्कल x को और y को दोनों को टच करेगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है, करें कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया 2gx प्लस क्या होगा 2fy प्लस c होगा। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ये होगा हुज सेंटर इज, देखिए सेंटर कितना होगा, सेंटर इज एट माइनस जी माइनस एफ हो जाएगा, एंड देखिए रेडियस कितना होगा, एंड रेडियस आपके पास बनेगा, क्या बनेगा, रेडियस बनेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बनेगा। अब देखिए ये कैसे बनता है, देखिए ये जो मेरा इक्वेशन है, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहां पे देखिए 2gx हो गया प्लस ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2fy हो गया। अब देखिए ये c को क्या कर दिया हम लोग, इधर भेज दिए, c को क्या किया हम लोग, इधर भेज दिए, तो माइनस सी हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं, जी स्क्वायर को प्लस कर दिए, यहां पे क्या कर दिए, एफ स्क्वायर को प्लस कर दिए, तो इधर जी स्क्वायर प्लस क्या ले लिए, एफ स्क्वायर ले लिए। अब यहां से यहां देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये x प्लस जी का होल स्क्वायर हो गया, ये किसका हो गया, y प्लस एफ का होल स्क्वायर हो गया, और इधर मेरे पास देखिए कितना हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो गया। अब ये जो इक्वेशन है इसको देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, x प्लस जी है तो x माइनस माइनस जी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको देखिए y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये देखिए इसको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट कर दिए और इसको स्क्वायर कर दिए। अब देखिए जब अल्फा बीटा लेते हैं हम लोग तो इक्वेशन को क्या लेते हैं, देखिए इक्वेशन को ये ले लेते हैं, अब इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा का वैल्यू माइनस जी, बीटा का वैल्यू माइनस एफ, और रेडियस ए का वैल्यू आपके पास क्या निकल जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसलिए देखिए सेंटर जो होता है मेरे पास अल्फा बीटा, तो माइनस जी माइनस एफ क्या निकल गया, सेंटर निकल गया, और रेडियस देखिए ये रेडियस क्या निकल गया, अंडर रूट क्या निकल गया आपके पास, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निकल गया। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को याद रखेंगे, बहुत ही काम आएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर और रेडियस निकालने के लिए। जब आपको रेडियस निकालना रहेगा तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को कर देंगे, और जब सेंटर निकालना रहेगा तो माइनस जी और माइनस एफ का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे और रेडियस को निकाल लेंगे। अब देखिए हमको चाहिए सर्कल के क्वेश्चन चाहिए, हैविंग x1 y1 एंड x2 y2। देखिए आपको x1 y1 एंड x2 y2 आपके पास क्या है, इंच ऑफ डायमीटर है, क्या है, इंच ऑफ डायमीटर है। तो देखिए x1 पॉइंट आपके पास क्या है, यानी कि ये पॉइंट x1 y1 है, और ये पॉइंट देखिए x2 y2 है, और यहां पे कोई पॉइंट p ऑफ xy ले लेते हैं। अब देखिए इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, आप जानते हैं ये एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जब ये एंगल 90 डिग्री, तो आप क्या जानते हो कि स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ AP, और स्लोप ऑफ कितना लीजिएगा, ये BP का वैल्यू क्या बनेगा, -1 बनेगा। स्लोप ऑफ AP यानी कि y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इनटू
y माइनस वाई टू, बाई में क्या बनेगा x माइनस एक्स टू का वैल्यू क्या बनेगा -1। इसको यदि देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मेरे पास y माइनस वाई वन और कितना बनेगा y माइनस वाई टू माइनस में x माइनस एक्स वन और क्या बनेगा x माइनस एक्स टू। अब जब इसको हम लोग एक साइड सबको कर देते हैं तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू का क्या बन जाएगा वैल्यू बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब देखिए इसी को क्या करते हैं हम लोग, इसी को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स एक्स टू माइनस में ये एक्स एक्स वन प्लस ये हो गया एक्स वन एक्स टू हो गया प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया वाई वाई टू माइनस वाई वाई वन प्लस वाई वन इंटू वाई टू हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपके पास यहां से वाई स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों में से एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स वन प्लस एक्स टू हो गया माइनस में इस दोनों में से y को कॉमन निकालते हैं y1 प्लस y2 प्लस। अब यहां पर देखिए मेरे पास x1 x2 हो गया आपके पास प्लस कितना हो गया यहां से y1 y2 का वैल्यू क्या हो गया 0। तो फाइनली देखिए इसी को अरेंज करके इक्वेशन क्या ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, x1 प्लस क्या ले सकते हैं x2 ले सकते हैं माइनस y इंटू वाई वन प्लस क्या ले सकते हैं y2 प्लस x1 इंटू एक्स टू प्लस क्या ले सकते हैं y1 इंटू वाई टू का वैल्यू क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके जब आपके पास इंड्स ऑफ डायमीटर दिया रहे तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप निकाल सकते हो।